हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और उस सेक्शन के एक्सेप्शंस जो कि रूल 6DD के अंदर दिए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट केस में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक इशू ये था कि यदि असेसी ने कुछ कैश पेमेंट्स एक ऐसी कंपनी को की है जो कि खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर नहीं है और असेसी ने उस कंपनी से मिल्क खरीदा और वो मिल्क आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचा, तो जो असेसी ने कंपनी से दूध खरीदा, पेस्चुराइज्ड मिल्क खरीदा, उसके लिए जो पेमेंट की, क्या वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के एक्सेप्शंस में आती है? और खासकर ऐसे केस में जहां पर जिस कंपनी को असेसी ने पेमेंट की उस कंपनी ने आगे फार्मर से मिल्क खरीदा और वो कंपनी एक फार्मर प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में नहीं आती। यही इशू मद्रास हाई कोर्ट ने अपने केस रासप्पन महादेवन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। यह केस 476 ITR पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक बिजनेस एंटिटी है। असेसी ने किसी कंपनी से पेस्चुराइज्ड मिल्क खरीदा और इस मिल्क को खरीद करके उस कंपनी के आगे डीलर्स को वो दूध बेचा। जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने जिस कंपनी से पेस्चुराइज्ड मिल्क खरीदा है उसको असेसी ने कैश में पेमेंट्स दी है। असेसी को शोकॉज नोटिस दिया गया कि क्यों ना ये कैश की पेमेंट्स जो कि आपने 10,000 रुपए से ज्यादा की है वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर डिसअलाउ की जाए। असेसी ने कहा कि मेरा केस एक्सेप्शंस के अंदर रूल 6DD क्लॉज E क्लॉज II के अंदर फॉल करता है, जिसके अंदर यदि कोई पेमेंट एनिमल हस्बेंड्री के लिए की जाती है, लाइव स्टॉक के लिए की जाती है, मीट के लिए की जाती है या किसी तरीके की हाइट्स और स्किन्स के लिए की जाती है या डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए की जाती है, तो ऐसे केस में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 लागू नहीं होता। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि असेसी ने जो पेमेंट जिस कंपनी को की है वो मिल्क की फार्मिंग की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो कंपनी खुद मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो कंपनी आगे फार्मर से मिल्क खरीदती है। तो ऐसे केस में सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 असेसी के केस में एप्लीकेबल होता है और असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउंस किया। जब यह मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील का कहना यह था कि असेसी का केस रूल 6DD क्लॉज E क्लॉज II के अंदर आता है और CIT अपील ने असेसी की अपील अलाउ करी। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी ने जिस कंपनी को पेमेंट की है वो कल्टीवेटर, ग्रोअर या प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए असेसी को रूल 6DD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। असेसी ने अपील हाईकोर्ट के अंदर फाइल करी और जब यह मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 असेसिंग ऑफिसर ने अप्लाई किया है वो जस्टिफाइड है। कोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का ऑपरेशन है वो एब्सोल्यूट है और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 इसलिए लाया गया ताकि कैश की पेमेंट्स को डिस्करेज किया जाए। और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो CIT अपील का यह कहना था कि असेसी का केस रूल 6DD क्लॉज E क्लॉज II के अंदर आता है, वो मिसकंसीव्ड उस सेक्शन का और उस रूल का एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो एंटिटी है जिसने पेमेंट की है और जिसने पेमेंट रिसीव की है वो दोनों एक सिटी के अंदर हैं और दोनों के पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस कंपनी को पेमेंट की गई है
वो डेयरी फार्मिंग की डेफिनेशन में नहीं आती, वो एक कंपनी की डेफिनेशन में आती है। और रूल 6(d) क्लॉज ई क्लॉज आई के अंदर डेयरी फार्मिंग इंक्लूड है, ना कि कोई कंपनी। तो प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एसएससी पर एप्लीकेबल किया है वो पूरा जस्टिफाइड है। और जो कैश पेमेंट की गई हैं वो खाली उन केसेस में अलाउ है जब वो पेमेंट किसी एग्रीकल्चर कल्टीवेटर को, ग्रोअर को या प्रोड्यूसर को की जाती हैं। प्रेजेंट केस में वो कंपनी दूध की प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि वो खुद फार्मर से दूध खरीद के उसको पेस्चराइज करती है और एसएससी ने उस कंपनी से मिल्क खरीदा और उसकी जो पेमेंट करी वो एक प्रोड्यूसर को पेमेंट की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अरासप्पन माधीवन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 476 ITR पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।